कि इसमें एक्स स्क्वायर बटे 2 होता तो क्या करते? तो इसको यूपीएससी का नंबर दे दो, कॉल करेगा ये। यूपीएससी तो पागल है, वो तो एक्स स्क्वायर बटे 2 डाल नहीं सकती थी। इस सवाल में अगर मैं एक्स को कुछ मान लूं तो कितना मजा आ जाए। मैंने कहा जीरो मान सकता हूं, आपने जीरो नहीं मानेंगे, ऊपर वाला भी जीरो हो जाए, सबसे सिंपल तो ये। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है जीरो होने से, क्या कोई मुश्किल है? अगर मैं एक्स को जीरो मानता हूं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जीरो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी ऑप्शन तो जीरो भी नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं। और मैं एक्स को जीरो मान रहा हूं तो नीचे जीरो नहीं है लेकिन ऊपर जीरो है, तो जीरो आ रहा है। यानी मैंने जैसे एक्स को जीरो किया तो सवाल का उत्तर खत्म हो गया। सोचो कितने प्यार से हमने सवाल को तोड़ दिया। आप करते रह जाते, गुणा करते, भाग करते कि इसकी क्यूब बन रहा है, वो उसकी क्यूब बन रहा है, ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, फला ढिका करते। अगर आपका मन था कि मुझे कुछ मानना है तो आप एक्स को √3 मान लो, ये चीज आपको आसान करेगी। तो मैंने ऊपर रखा √3 का स्क्वायर, तो 3 की क्यूब कितनी होगी 27 माइनस 3 दिया 9 24 निम्मा 216 प्लस 432। अब आपने कहा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 4 दिया 12 प्लस 12 ब्रैकेट में √3 माइनस 2√3 कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3। सही है अभी तक? आपने कहा कि 432 में से 216 घटाए तो 216 रह गए, 216 में 27 कितने होंगे? 243। कोई बात नहीं, ऐड कर देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है ऐड वेड से। बटे आपने कहा 12 12 24 और 3 27 दिया 81 दिया 243। अब अगर मैं √3 रख रहा हूं तो √3 का स्क्वायर 3 पहला ऑप्शन आ रहा है, दूसरा 1 नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं है। लेकिन मैंने कितना सिंपल बताया, मैंने कहा ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स को जीरो करिए। ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया, और आप माइक्रो सेकंड में इसका उत्तर निकाल सकते थे। सर ऑप्शन में एक्स स्क्वायर बटे 2 होता, फिर यही तो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीडीएस का पेपर है, मैंने तो बनाया नहीं, ये रहा सवाल। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर बटे 2 होता तो क्या करते? तो इसको यूपीएससी का नंबर दे दो, कॉल करेगा ये। यूपीएससी तो पागल है, वो तो एक्स स्क्वायर बटे 2 डाल नहीं सकती थी, यही तो पेपर बनाएगा और ये डालेगा उसमें एक्स स्क्वायर बटे 2। जब इसका लेवल ही इतना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटे 2 डाल पाएगा, फिर करने की जरूरत क्या है? कुछ एग्जामिनर ने सोच के ही बताया है, पागल थोड़ी है। अगर एक्स स्क्वायर बटे 2 होता तो फिर मैं एक्स जीरो नहीं रखता, मुझे ऑप्शन में दिख गया था कि एक्स जीरो रखने पे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, फिर मैं एक्स बराबर √3 रखता, तो भी आसान होता। फॉर्मूले लगाने से तो बेहतर है कि मुझे ये नौटंकी ना करनी पड़े।